आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्तंभ 1 में दिए गए पदों का स्तंभ 2 में दिए गए पदों के साथ सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ 1 में 4 पद दिए गए हैं, जिनमें ए है एड्रीनल, बी है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सी है ऑक्सीटोसिन और डी है हाइपोथायरॉयडिज्म। स्तंभ 2 में जो 4 पद दिए गए हैं उनमें पहला है डीमिनरलाइजेशन, 2 है हृदय गति को बढ़ाना, 3 मिक्सिडेमा और 4 बच्चे के जन्म की प्रक्रिया। तो चलिए जानते हैं कि सही मिलान क्या होंगे। सबसे पहले बात करें ए, जो कि है एड्रीनल। एड्रीनल एड्रीनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो अपने श्रावण को सीधा रुधिर में भेजे। तो यहाँ पर आपके जो नलिकाएं नहीं होती ग्रंथियों में, ये अपने श्रावण को सीधा रुधिर में भेजती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इस प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत सारी हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अड्रीनल ग्रंथि। ये अड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है आपकी जो किडनी होती है उनके ऊपर। तो ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। और किडनी के ऊपर ये जो एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो बाहरी भाग को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल मेड्यूला। तो ये 2 भाग होते हैं एड्रीनल ग्रंथि के। तो यहाँ पर जो एड्रीनल मेड्यूला होता है, ये आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्रावण करता है। यह हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्रावण करता है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब जैसे कि एड्रीनलीन हार्मोन। तो ये एड्रीनलीन हार्मोन का स्रावण हमारे शरीर में करता है। और स्ट्रेस हार्मोन होते हैं मतलब ये जब हम हमारे शरीर में डर की स्थितियां या घबराहट की स्थितियां पैदा होती हैं, तो वह एड्रीनलीन के कारण ही होती है। इसी कारण इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और जब एड्रेनलिन का स्रावण हमारे रुधिर में होता है और हमारे रुधिर में इसकी जो स्तर है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसमें हृदय गति बढ़ जाती है। तो हृदय गति का बढ़ना, इसी प्रकार से दूसरे कार्य जैसे हमारा श्वसन का बढ़ना, श्वसन दर का तेज हो जाना, दर तेज हो जाना, और इस प्रकार की दूसरी क्रियाएं जो हमारे शरीर में स्ट्रेस की या डर की जो परिस्थिति होती है वो पैदा करती है या दिखाती है। अतः जो ए एड्रीनल है उसका सही मिलान हो जाएगा 2 हृदय गति का बढ़ना। तो ए का सही मिलान हो जाएगा 2 हृदय गति का बढ़ना। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सही मिलान की तरफ। दूसरे में स्तंभ 1 में दिया गया है हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हमारे शरीर में एक और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड। और ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, ये हमारे गले में होती है, गर्दन में होती है। ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। और ये जो पैराथॉर्मोन होता है, ये हमारे जो हड्डियां होती है उनमें कैल्शियम का अवशोषण करती है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है ये हार्मोन। कैल्शियम का अवशोषण कहाँ, हमारी अस्थियों में या हमारी हड्डियों में। यदि ये हार्मोन ज्यादा हो जाए, तो पैराथॉर्मोन यदि हमारे शरीर में या हमारे रुधिर में ज्यादा हो जाए, तो उससे क्या होता है, ये जो अस्थियों में कैल्शियम का अवशोषण होता है वह नहीं होता। तो अस्थियों से कैल्शियम निकल जाता है। अस्थियों से कैल्शियम का निकलना, और अस्थियों से कैल्शियम निकलकर कहाँ जाएगा, अस्थियों से ये कैल्शियम निकलकर जाएगा रुधिर में। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। मतलब
आपकी अस्थियों से मिनरल का निकलना या कैल्शियम का निकलना, तो डीमिनरलाइजेशन कहलाता है। अतः जो हमारा बी है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसका सही मिलान होगा 1 डीमिनरलाइजेशन, तो बी का सही मिलान होगा 1। बढ़ते हैं हमारे तीसरे मिलान की तरफ, जो कि है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन क्या होती है? तो ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो आपके मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। कहाँ से? इसका जो आपका एक पश्च लोब होता है उससे, पश्च लोब से इस हार्मोन का स्रावण करती है। और इस ऑक्सीटोसिन के कार्य क्या है? इस ऑक्सीटोसिन के कार्य है जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, तो इसके कार्य ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में दिखाई देते हैं। तो जब भी महिला गर्भवती होती है और उसमें बच्चा पैदा होने वाला होता है या बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो बच्चे का जो जन्म होता है वो इस ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। कैसे? बच्चे के जन्म के समय पर ये ऑक्सीटोसिन करती है कि जो हमारी आपकी पेल्विक मेखला होती है, जो पेल्विक मेखला होती है या हम कहें कि कूले होते हैं, तो पेल्विक मेखला या कूले की अस्थि को बढ़ा देती है या उसको फैला देती है, तो पेल्विक मेखला को फैलाने का कार्य करती है। और यदि पेल्विक मेखला फैल जाएगी तो क्या होगा कि जो वेजाइना है वो बड़ी हो जाएगी और बच्चा आसानी से नीचे आ सकेगा या बच्चे का जन्म हो सकेगा। तो बच्चे के जन्म की प्रक्रिया ऑक्सीटोसिन के कारण ही हो पाती है। और दूसरा कार्य, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी मैमरी ग्रंथियां जो होती है या उसकी दुग्ध ग्रंथियां जो होती है उनसे दुग्ध का स्रावण, तो दुग्ध का स्रावण तब तक नहीं होगा जब तक ऑक्सीटोसिन शरीर में नहीं होगा। तो दुग्ध स्रावण के लिए भी यही ऑक्सीटोसिन उत्तरदायी होता है। तो बच्चे के जन्म के समय पर ये हार्मोन रुधिर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये यही बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। पेल्विक मेखला को फैलाता है जिससे वजाइना का जो डायामीटर होता है वह बढ़ जाता है और बच्चा आसानी से नीचे आ जाता है। और दुग्ध स्रावण के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। तो इसका अर्थ है जो हमारा सी है उसका सही मिलान हो जाएगा चौथा। बढ़ते हैं हमारे अंतिम मिलान की तरफ, जो कि है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? तो हमारे पास एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड। और ये जो थायराइड होती है ये एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ये थायराइड करती है। और ये थायरोक्सिन क्या करता है? ये हमारे शरीर में बीएमआर को नियंत्रित करता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो भी हमारा उपापचय हो रहा है शर्करा का, वसा का या प्रोटीन का, तो उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और यदि इस थायरोक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसकी कमी से हमें बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें से एक रोग होता है मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा तो ये एक रोग होता है जो कहां पर होता है? जो कि वयस्कों में पाया जाता है। मिक्सीडेमा वयस्कों में ही होता है। और इसमें क्या होता है? मिक्सीडेमा में क्या होता है? हमारे शरीर में या हमारी गर्दन पर सूजन आ जाती है, तो हमारी गर्दन सूज जाती है या दूसरे स्थान भी सूज जाते हैं, तो सूजन आ जाती है हमारे शरीर पर मिक्सीडेमा के कारण। तो ये है हाइपोथायरॉयडिज्म का एक उदाहरण या हाइपोथायरॉयडिज्म की एक बीमारी। अतः जो हमारा डी है उसका सही मिलान हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी का सही मिलान है 3। तो इस प्रकार से हमें हमारे सारे सही मिलान मिल गए। डी का 3, सी का 4, बी का 1 और पहले का या ए का 2। तो इस प्रकार से हमें हमारे सारे सही मिलान मिल गए हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।